हमारी बस की मांग फाइलों में ही दबी रह गई। हमारे सीनियर्स ने पिछली बार ये मांग की थी बस की, ताकि हमारी सुरक्षा को देख के कुछ इंतजाम किया जा सके। प्रिंसिपल से बात करें तो उनका रिप्लाई आ रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम 18 साल से ऊपर हो, तुम खुद अपना देख लो। सरकार तेल नहीं लगा सकते हमारे लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिर हम क्यों कर रहे हैं? हम किन के लिए कर रहे हैं? हमें ऐसा आश्वासन दिया था कि बस नहीं आएगी। अब 1 साल हो गया, अभी तक क्या बस का कुछ मामला अभी तक चल रहा है क्या? स्कूल के टीचर हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब ड्यूटीज पे नहीं जाते हो तो हम आपकी एब्सेंट लगा देंगे और आपके खिलाफ नोटिस निकाल देंगे। इस तरह से हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में हुआ था, वो रेजिडेंट की 18 साल से ऊपर थी, वो अपनी सेफ्टी नहीं रख सकती थी क्या? पेरेंट्स टीचर के भरोसे भेजते हैं, यहाँ पे टीचर ही जिम्मेदार नहीं है, तो फिर किसके भरोसे हम यहाँ ड्यूटी करें? हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर ड्यूटी ओवर्स में देखो 7-8 बजे इतना लेट नहीं होता है कि आप यहाँ से उम्मीद अस्पताल नहीं जा सको। फिर भी अगर आपको लगता है तो हम ड्यूटी ओवर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका। इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूं महात्मा गांधी हॉस्पिटल रे अठे। आप पीछे देख सको हमारे ला रहे काफी सारे नर्सिंग स्टूडेंट है जो अठे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी मांग आई है कि नाइट ड्यूटी जो है उन्हें टाइमिंग चेंज कर दिया जाए। इन्हें अलावा प्रॉपर जो है बस सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि आने जाने में बहुत समस्या और सामना करना पड़ रहा है। बता दूं आपने सुरक्षा की नजर से ये सारी बातें सामने आ रही, क्योंकि हाल ही में थोड़ा समय पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डंपिंग यार्ड में एक रेप रो मामला सामने आया था। कोलकाता के अंदर भी एक रेप रो मामला सामने आया था, जिन्हें बाद अपनी सुरक्षा ने देखता हुआ ये इन तरह मांग रख रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट सर के पास भी जायला ये इन वाला प्रिंसिपल सर ने भी अपनी एप्लीकेशन दे वाला और भी जो मांग है यानी विस्तार से यूं जाके बात करूंगा मैं कि कई कहना चाहे आखिरकार कई है पूरा मामलो। आप आज सब लोग इकट्ठा हो रहे क्या हो, कई मुद्दे कुछ बता सको? सर यहाँ पे हमारे 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से बस वगैरह नहीं लगाई जा रही है, और अभी जैसे रेप वगैरह के केस अभी ज्यादा चल रहे हैं, उस चीज को देखते हुए भी हमारे लिए यहाँ पे बस की सर्विस वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे हमने 3-4 बार तो एप्लीकेशन भी दी है, पर फिर भी 1.5 साल के अंदर अभी तो कोई स्टेप नहीं लिया, और अभी भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं वो इसके लिए। और आना ये लड़कियों को रात को नाइट के लिए उम्मीद पैदल जाना पड़ता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, और बीच रास्ते में शराबी वगैरह लोग भी काफी जगह रहते हैं, तो लड़कियों को विभिन्न प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब उम्मीद जैसे गांधी से लड़कियां उम्मीद पैदल जाती हैं हॉस्टल वाली, उसके लिए कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अगर 6 भी लड़कियां हो तो उसके लिए एम्बुलेंस की जो भी अपने यहाँ प्रशासन बैठा है कुछ ना कुछ सुनवाई करे हमारी, कि लड़कियों को सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर में पेरेंट्स भेजते हैं सबसे पहले सेफ्टी लड़कियों की है, उसके बाद ट्रेनिंग का मामला बात का है। पहले ट्रेनिंग का मामला नहीं, पहले सेफ्टी का मामला है। तो हम पिछले और लड़कों एक अगर परमानेंट स्टाफ की यहाँ पे बात करें तो स्टाफ की 7 दिन की नाइट लगती है, स्टूडेंट की 1-1 मंथ की नाइट लगाते हैं। तो हम टीचर से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो 1 मंथ का पीरियड है उसको 7 दिन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। एक लगातार स्टूडेंट को 1 महीने में नाइट करने में परेशानी आती है, और नाइट के अंदर भी और टीचर्स के द्वारा जो भी है जल्दी से जल्दी फैसले लिया जाए कि भाई नाइट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर हम उनके साथ हैं। टीचरों को हमें आश्वासन देना चाहिए। हम टीचर्स को एक बार अवगत करवा दिए हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, अगर सुनवाई नहीं हो रहे तो हम आज सुप्रिटेंडेंट सर के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। थैंक यू सर। मिल गए आपको? सर अभी बाहर गए कोई काम के लिए, वो आएंगे बात करेंगे। उससे पहले अपने प्रिंसिपल से बात करें तो उनका रिप्लाई आ रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम 18 साल से ऊपर हो, तुम खुद अपना देख लो। और उसके अलावा और भी सर से जैसे बातें करिए, बस के लिए बात करें तो बोले तुम्हारे जैसे 4-5 बच्चों के लिए कोई 20 लीटर तेल डालने वाली नहीं है सरकार तेल नहीं लगा सकती हमारे लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फिर हम क्यों कर रहे हैं? हम किन के लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं तो सारी गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। और आईएनसी रूल के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं उसके लिए बस के लिए जो भी सुविधा है, ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा है, वो सुविधा होनी चाहिए। और पिछले 1 साल से हमें ऐसा आश्वासन दिया कि बस नहीं आएगी। 1 साल हो गया, अभी तक क्या बस का कुछ मामला अभी तक चल रहा है क्या? है बस दो यहाँ से बोल रहे कि बस नहीं आएगी, तो पहले गवर्नमेंट ने ऐसी भेट दे दी कि सप्रेम भेट आप ले लो। तो इसके लिए आप जल्द से जल्द सुनवाई कीजिए। हमारी बस की मांग फाइलों में ही दबी रह गई। हमारे सीनियर्स ने पिछली बार ये मांग की थी बस की, ताकि हमारी सुरक्षा को देख के कुछ इंतजाम किया जा सके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप सब लोग कम से कम 10-12 किलोमीटर से हैं। और हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे मागणी जोधपुर ए सब टावरा देख रहा हूँ, वह आपरी बस वास्ते और आपरी सुरक्षा वास्ते खड़ा है, लेकिन जो प्रशासन है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लगातार पिछले साल भी हमने स्ट्राइक की थी। मैं वैसे 3rd ईयर फाइनल ईयर का छात्र हूँ, तो हमने पिछली बार भी की थी। हमें
कोई आश्वासन या ढंग का कोई भी जवाब नहीं मिला और न कोई कार्रवाई की कि कोई बस के बारे में कि भाई अपन इतने दिनों में कोई बस लागू कर देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। और अब हम वापस आए हैं स्ट्राइक करने। जब तक ये बस की व्यवस्था और आश्वासन न मिले और वाहन की सुविधा उपलब्ध न हो तब तक हम यहाँ से स्ट्राइक नहीं छोड़ेंगे और लगातार स्ट्राइक करेंगे। और टीचर और हमारे जो स्कूल के टीचर हैं वो हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब ड्यूटीज पे नहीं जाते हो तो हम आपकी एब्सेंट लगा देंगे और आपके खिलाफ नोटिस निकाल देंगे। इस तरह से हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये टीचर्स है ना, अगर ये टीचर्स बोल रहे हैं, ये टीचर्स ने कोई गवर्नमेंट अपनी सीट अलॉट नहीं की है, वो आरएनसी जयपुर से अलॉट हुई है। अपनी सीट यहाँ से अलॉट नहीं जो निकाल सकते हैं। ये बच्चों को डराना धमका कब तक डरोगे? बच्चों को आप यहीं पे डिमोटिवेट कर रहे हो और यहीं पे नीचे झुका रहे हो, तो आगे आने वाले समय वो अपना कैसे जो भी कदम कैसे उठाएगी? अभी तुम इनको दबा रहे हो तो आगे जाके वो क्या करेंगे फिर? आपसे पूछ रहा हूं, क्या टीचर सेफ है? टीचर सेफ, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर हमको ये बोलते हैं कि आप 18 साल से ऊपर हो, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मतलब आप कहीं भी जाओ, ठीक है। और अगर 18 साल से ऊपर है तो ये वो कोलकाता वाला कांड जो आपने सुना है सबने, ठीक है, बहुचर्चित कांड है, ठीक है, कोलकाता में हुआ था। वो रेजिडेंट की 18 साल से ऊपर थी, वो अपनी सेफ्टी नहीं रख सकती थी क्या? ठीक है, तो टीचर सब लोग जो है खुद की कार में आते हैं या फिर कैसे आते हैं? टीचर अपनी पर्सनल कार अपने व्हीकल से आते हैं, ठीक है। और हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई सिटी बस से आता है, ठीक है। रोज के मतलब जैसे उम्मीद भी जाना होता है उनको, ठीक है। कुछ लोग मतलब फाइनेंशियली सभी की मतलब पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। तो सब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आके, ठीक है, पैदल जाते हैं वहाँ पे। उम्मीद हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, नाइट ड्यूटी करने के लिए। कुछ स्टूडेंट यहाँ से रोज अपना किराया अपनी जेब से लगा के ये वहाँ पे जाते हैं। और हमारी इंस्टीट्यूट में हमें कोई ड्यूटीज के हमें कोई पैसे तो मिलते हैं नहीं, ठीक है, जिसमें से उल्टे हम अपनी है ना जेब से खर्च करके वहाँ पे जाते हैं। तो सर मेरे को परेशानी होती है, वो ड्यूटी लगती है उम्मीद में, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप तो सही हो, आप तो सही हो, तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि पैदल चल जा, तो पैदल जाना पड़ता है उधर जा 5-6 किलोमीटर दूर जाना। जब हम एसएन मेडिकल गए थे 5 जुलाई को, वहाँ हमें आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी जल्द की जल्द ना बस की सुविधा कर दी जाएगी और जो तुम्हारी नाइट ड्यूटी है वो 1 हफ्ते तक कर दी जाएगी और जब नई जो ड्यूटी लिस्ट आएगी उसमें ये सब जारी कर दिया जाएगा। तब हम आश्वासन करके हम सब छात्र बैठ चुके थे और जब हमारे वापस अगले महीने की ड्यूटी स्टार्ट हुई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम सब आज यहाँ स्ट्राइक के लिए खड़े हैं। आप क्या बोलेंगी? पेरेंट्स टीचर के भरोसे भेजते हैं यहाँ पे, टीचर ही जिम्मेदार नहीं है तो फिर किसके भरोसे हम यहाँ ड्यूटी करें? सर जब जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो फिर नाइट ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? हमारी नाइट ड्यूटी भी तो हटा देना सर। सही बात है। हमारी मांगे को पूरी कर दी जाए और जो भी हमारी मांगे हैं वो ओनली फाइलों में दबी हुई है, तो हमें आश्वासन दे और हमारी मांगे पूरी की जाए। तो मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारी बस 2 ही मांगे है कि हमारे जो ड्यूटी हमें एमडीएम और उम्मीद जाना पड़ता है वहाँ के लिए बस लगाई जाए और जो 1 मंथ की नाइट होती है उसको 1 वीक किया जाए। मैं सोनू जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, हमारे लिए बस की सुविधा उपलब्ध करावे और नाइट ड्यूटी हटावे। मैं जब सेकेंड ईयर में थी तब से हमारी बस वो खराब हो रखी है जिसकी अभी तक कोई सुविधा नहीं की। हमने काफी बार एप्लीकेशन दी है पर एप्लीकेशन ऐसे ही बोलते हैं हमने भेजी है पर वो सुविधा नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बस लगे और हम लोग जो एमडीएम जाते हैं उम्मीद जाते हैं तो सही से जा पाए और सुविधा भी मिले हमें। थैंक यू। मैं जीएनएम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। हमारे जब नाइट ड्यूटी लगती है तो हमें अलग अलग वार्ड में भेजा जाता है और अलग अलग वार्ड में ट्रीटमेंट करने के बाद इमरजेंसी में भेजा जाता है। इमरजेंसी के बाद वापस वार्ड में भेजा जाता है। हमारी फिक्स नाइट ड्यूटी लगाई जाए और नाइट ड्यूटी हमारे 7 दिन की लगाई जाए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक साल से नंबर है बस के लिए नाइट में संख्या लड़की है ना, ये अपने होटल से पैदल जाते हैं। सर पहली बात एक दुर्घटना का डर है, अब गले के अंदर से रहे उसी बात से शराबी वर्ग होगा। अपने कुछ दिन पहले इसे घटना हुई सबके अंदर है तो उसी बात से रहना 1 महीने की नाइट ड्यूटी लेकर स्टूडेंट है तो हमें स्टूडेंट चाहते जो मंथली है तो वो साप्ताहिक नहीं करते। तो सर एक मंथ का सर क्या लोड रहता है तो क्लास में आते हैं। देखो टोटल आपकी 6 वीक की होती है ना, तो आइदर मंथली कर लो या एक साल महीने के बाद टोटल आपकी होती है आपको ठीक है। और सर हमारे आज प्रिंसिपल साहब सबसे बात की उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि हमारी जिम्मेदारी कोई कि हम रिस्पांसिबिलिटी है ना, उनको आपने बात रखी
हाँ, तो क्लासेस छोड़ के टोटल बाइकआउट करना, आपने कॉलेज में आना, ये कुछ नहीं है ना। ड्यूटी की कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल आपकी जो काउंसिल की सिस्टम है वो तो होता ही रहेगा, उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी सबको। आपको मंथली अगर 1 महीना कंटिन्यूस नहीं करनी तो वीकली कर देंगे, ठीक है ना, वो हो जाएगा। और हमारे ये तो है बस की देखो, बस को इतना बड़ा बजट हमारे पास में भी नहीं होता है, सरकार को अर्लीस्ट पॉसिबल जो भी है आपकी व्यवस्था करेगी। एक बात सुनो, बस तुम्हें सुबह ले जाएगी, पूरे ग्रुप को ले जाएगी, एक इंडिविजुअल नहीं हो पाएगा। पहले बस जाती उमेर से राउंड होके फिर फैमिली छोड़ के पहले बस हमारे चलती और आने के लिए और जाने के लिए दोनों की व्यवस्था थी। अभी क्या सर 1.5 साल हो गए कम से कम बस बंद पड़ी है, तो उसकी वजह से ना तो कोई वो चालू हो रही है, ना उससे पहले हम सर आपके पास 3 बार आके गए थे। आपने बोला था कि जितना जल्दी हो सका पॉसिबल हो सका उसके लिए हम आपकी व्यवस्था करेंगे, उसके बाद कोई वापस एक्शन उसके लिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुआ, बस नहीं आई, ये मैं भी कह रहा हूँ नहीं आई है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम सरकार से बार-बार उसमें ट्राई में है, जैसे ही उनका बजट एलोकेशन होगा बस आएगी। और सर अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो नाइट ड्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे स्टूडेंट वगैरह है वो उम्मीद के लिए नाइट ड्यूटी में जा रहे हैं, अब सर वो लड़कियां वगैरह तो लड़के वगैरह वो तो चले जा सकते हैं, पहले उसकी कोई दिक्कत नहीं। लड़कियां वगैरह है वो बीच रास्ते में से जा रही है, कोई शराबी वगैरह हो या बीच में कोई छेड़छाड़ हो रही है। ड्यूटी कितने बजे से होती है? 8 बजे से होती है। 8 बजे होती है। खाना वगैरह खाते हुए जाते डैश कॉलर है तो वो अपने घर से आती है, वो जाती है व्यक्तिगत एक के लिए बस नहीं होगी, आने के बाद में भी नहीं ग्रुप में जाते हैं ना, फिर वो आया जैसे 8 ग्रुप में आ रहा है वो कॉलेज के आ गया, कॉलेज से उन्हें जो भी है वो वहां से वहां ड्रॉप कर देंगे। अभी सर बस की व्यवस्था नहीं आ रही है, तो कम से कम सर हमारे टीचर में ये तो बोले ना कि भाई आपके लिए एम्बुलेंस वगैरह की जो भी है वो व्यवस्था कर देंगे। कितने लोगों के लिए एम्बुलेंस एक के लिए नहीं सर, जितने नाइट ड्यूटी में 5 जो भी लग रहे हैं उनको 8 लोगों को नहीं सकती, इससे ज्यादा लगती नहीं है। 7-8 बजे हम लोग मार्केट नहीं जाते हैं सभी लोग सर, ड्यूटी के लिए 10 बजे की बात हो तो फिर भी हम उस चीज को समझे। 7-8 बजे हम सब लोग मार्केट में नहीं घूमते हैं क्या? गर्ल्स भी नहीं घूमती है क्या? गलियों के अंदर से आती है वो दिक्कत रहती है, मेन रोड पे से 8 बजे अपने जाली के खेलने से 1 घंटा पहले कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि 8 घंटे लेट है तो ड्यूटी इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो सर कोई समझता नहीं है, तो बस वो एडजस्टमेंट हुआ। अगर आपको नाइट में डर लग रहा है तो आप 2 घंटे पहले से पहुंचो, ये कोई बात थोड़ी होगी सर। अगर बसें नहीं है तो आप एम्बुलेंस व्यवस्था कर सकते हैं सर। पहले भी बात हुई हमारी, हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे वहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पे हमारे साथ कोई टीचर नहीं चला था। ज्ञापन देने के लिए गए थे तो हमारे साथ कोई टीचर नहीं चला, क्योंकि टीचर्स को हमारे यहाँ और हमने एप्लीकेशन दी थी बकायदा, अपने सर को सारे बच्चों ने साइन करके एप्लीकेशन दी थी। सर आराम से यहाँ लड़ने थोड़े, हम भी नहीं लड़ रहे हैं। देखो इंडिविजुअल किसी के लिए भी बस की व्यवस्था नहीं होती। कॉलेज के लिए आपकी जो बस की व्यवस्था है सरकार की ओर से वो कॉलेज की है, कॉलेज से जब मॉर्निंग में जाता है पूरा बैच उसके लिए है, ठीक है ना। हम देखे ड्यूटी के लिए राउंड तक लोग सुबह बस आपको छोड़ने जाएगी, रात को लेने जाएगी, ये बस व्यवस्था नहीं है ना। अस्पताल जाते हुए चलो मान लिया उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे, हम बाहर जाएंगे, घर जाएंगे, मार्केट जाएंगे, वहां की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वो घर वालों के ऊपर है। थोड़ा व्यवहारिक भी रहो, किसी ने एक चीज कह दी उसी पे अटकना नहीं होता है ना। क्या हम अस्पताल के अलावा कहीं नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तो तब जिम्मेदारी कौन लेता है? घर वाले लेते हैं। नहीं, आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, घर वाले जिम्मेदारी लेते हैं। घर वाले जहाँ है वहाँ बैठे हैं, वहाँ तो घर वाले जहाँ है वहाँ बैठे हैं ना। क्या दिन में भी अलाउड नहीं है आपको? आप कहीं मार्केट में कुछ सामान लेने नहीं जाते हो? नाइट में नहीं है सर। नाइट का मतलब आपके हॉस्टल में कब तक अलाउ है एंट्री? 6 बजे के बाद तो कोई नहीं जा सकता हॉस्टल के अंदर। मतलब हॉस्टल से बाहर कोई नहीं जा सकता। गर्ल्स, अच्छा ठीक है। अगर ड्यूटी आवर्स में देखो 7-8 बजे इतना लेट नहीं होता है कि आप यहाँ से उम्मीद अस्पताल नहीं जा सकते। फिर भी अगर आपको लगता है तो हम ड्यूटी आवर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप अंदर जाना आया था, सर से बात हुई है, कई पूरे मामले बता सको कि सर आपकी बात जो है मांग है वह मान लिया है या फिर आपकी तरफ से कुछ और एक रिक्वेस्ट है? सर से मिले थे तो मैंने राज्यसभा सांसद भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने हमें जो भी मांगे वो बताई। तो वापस आके जो सभी स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम्स थी
उनको बताया कि ये बात हुई कि ड्यूटी का चेंज कर देंगे, तो अभी बस के लिए अभी प्रोसेस में डाला है। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम पिछले 1 साल से करें, अभी 1 साल तक बस नहीं हुई, तो हम अभी 7 दिन का क्यों अभी हम कोई भी ड्यूटी नहीं करेंगे। स्टूडेंट सबका मानना है, ना तो कोई ड्यूटी पे जाएंगे ना कोई बात। जब तक हमारी जो भी मांगे पूरी नहीं हो रही तब तक हम ड्यूटी कुछ भी नहीं करेंगे, ना क्लास जाएंगे ना ड्यूटी जाएंगे। अच्छा, बात करवा के बाद आखिरकार जो भी बातचीत हुई है, स्टूडेंट फैसलो करे है कि 7 दिन तक वे ना तो ड्यूटी देला और ना ही क्लास अटेंड करेला। वे जब तक माने लिखित में लिख कर नहीं देवे कि हाँ आपने जो मांग है वे पूरी कर दी जाएला। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। अगर आपने वो वीडियो लग रहा है कि इन्हें शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि कई इन्हों सुलझार हो सके। धन्यवाद।